3 से 4 रोज़ के इंडिया के मिस एडवेंचर के बाद बिल आखिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब सीज़ फायर हो चुका है और अमेरिका की इस सालसी के बाद, अमेरिका के इस इंटरवेंशन के बाद सीज़ फायर पर दोनों ममालिक मुत्तफ़िक हुए हैं। लेकिन अब अहम सवाल ये है कि सीज़ फायर के बाद मामलात किस तरह से आगे जाएंगे, सीज़ फायर की गारंटी क्या होगी, ये कितना लॉन्ग टर्म होगा और कब तक इसको फॉलो किया जाएगा। और भारत की बदनीयती जो कि पूरी दुनिया के सामने बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह है, उसको कैसे अब पाकिस्तान स्मार्टली डील करेगा। पाकिस्तान ने पिछले 2 रोज़ में बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की रिटेलिएशन के ज़रिए और भारत को 4 कदम पीछे हटने पर मजबूर किया। तो अब इस सीज़ फायर की अहमियत इस पूरी सूरत हाल में क्या है और आगे अब किन किन मामलात पर इस सीज़ फायर के थ्रू डिस्कशन या डायलॉग दोनों ममालिक के दरमियान हो सकती है, क्या डायलॉग का कोई दरवाज़ा खुल सकता है या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नादिया मिर्ज़ा साहिबा, बतूल राजपूत और आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल आदिल, पहले आपकी जानिब आ जाते हैं। हम जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं मुसलसल तौर पे कि जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से एक ज़बरदस्त तरीके से ये कदम उठाया गया, बड़ा सोच समझ के फ़ैसले किए गए और फिर हमने देखा कि ये फ़ैसले सही भी साबित हुए। गो को हमने देखा कि बड़ा प्रेशर भी था, कहा जा रहा था बार बार नेशन की जानिब से कि रिटेलिएट करना है और हमें बार बार ये कहा गया कि सही वक्त पर करना है, ताक के करना है, कब करना है, ये हमारा फैसला होगा। और फिर हमने देखा भी जो ये कहा गया कि शुरू तो आपने कर दिया है, ख़त्म अब हम करेंगे, ये कहाँ तक लेकर जाना है। आज उसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल हमें मिल चुकी है कि ख़त्म वाकई हमने किया है। अब हमारी शराइत, जो हमारी गारंटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, वो कहाँ पर जाता आपको नज़र आ रहा है? क्या समझ रहे हैं कि अब इस मामले को मज़ीद रैप अप किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, ये बात दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ने जिस तरीके का रिस्पांस दिया उसी की बेसिस के ऊपर ये सीज़ फायर हुआ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये रियलाइज़ हुआ, इंक्लूड अमेरिका बड़ी एफर्ट जो कर रहा था। इंडिया देखिए नहीं मान रहा था। लोगों हमें थोड़ा सा ना ये समझने की ज़रूरत है कि हम तो ये काम 22 अप्रैल से कर रहे हैं और फ्रॉम लास्ट 4 डेज वी वर आस्किंग कि भाई आए कर फ्री एंड फेयर इंक्वायरी के लिए सपोर्ट चाहिए, हम हाजिर हैं उसके। लेकिन क्या हुआ बदले में? इंडिया ने किसी की बात नहीं मानी, ना इंडिया ने मिडिल ईस्ट की बात मानी, ना उसने अमेरिका की बात मानी, ना उसने किसी और कंट्री की बात मानी जिस किसी ने भी मीडिएशन की एफर्ट अगर की है। तो अब सवाल हमारे सामने क्या है? सवाल ये है कि चूंकि हमने इतना जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया है और हमने हमारी रिटेलिएशन इतनी स्ट्रांग थी कि इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि अब अगर ये कुछ घंटे जंग और आगे चलती है, लड़ाई आगे चलती है, तो जो उनकी ह्यूमिलिएशन हो रही थी उसमें मजीद इजाफा होना है, उसमें कम नहीं होना। क्योंकि तो पाकिस्तान जो करना चाहता था पाकिस्तान पहले कर रहा था। जंग के बाद तो पाकिस्तान ने कोई ऑफर नहीं किया आए मुज़ाकरात कर लें। हम तो पहले दिन भी कह रहे थे मुज़ाकरात कर लें। तो ये इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान की सक्सेस है कि पाकिस्तान ने डायलॉग ऑफर दिया, इंडिया ने नहीं माना, उन्होंने हम पे जंग मुसल्लत की व्हेन दे इम्पोज्ड वॉर ऑन अस, सो वी रिस्पोंडेड रियली वेल, वी टुक आवर रिवेंज। हमने उनकी जितनी मैनिपुलेशंस तबाह कर सकते थे तबाह की। जो कुछ हुआ आज हम पूरा दिन सब देखते रहे। अब आती थी बात कि ये और कितना प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये खत्म हम करेंगे। सो अब पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला इसलिए किया गया कि वो मीडिएशन जो अमेरिका थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा खुला मुबहम अंदाज में कर रहा था, वो अमेरिका बिल्कुल खुल के आ गया कि बताएं आप हम किस तरह ये मैटर रिजॉल्व करें। पाकिस्तान ने भी अपनी पोजीशन बता दी कि ये हमारी पोजीशन है। सो डेफिनेटली हमारी उसके अंदर यही डिमांड थी कि इस किस्म की जो इंसिडेंट है उसका डायरेक्ट पाकिस्तान। अच्छा आदिल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आप ही से बिल्कुल ये भी जानना चाहूँगी। हमने देखा कि जिस तरह से जो ट्रम्प साहब का ट्वीट आया है, वो ये कह रहे हैं कि रात भर से जो कोशिशें जारी थी उसमें फाइनली मतलब हमें एक फ़तह नसीब हुई है और हम किसी नतीजे पर पहुँच सकें। सो हमने ये भी देखा कि रात से ये मामला तो जारी थे, निगोसिएशन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक किया, रिटेलिएट किया, वो रुका नहीं, उसने इंतज़ार नहीं किया कि इसका फैसला क्या आएगा। क्योंकि देखिए मारूख, हमारे लोगों पे अटैक हुआ था, हमारे मासूम बच्चों पे अटैक हुआ था, हमारी खवातीन पे अटैक हुआ था, हमारे बूढ़े मोहम्मद हजरात पे अटैक हुआ था, हमारे शहरों पे अटैक हुआ था, हमारी इंस्टॉलेशंस के ऊपर एक नाकाम हमला करने की कोशिश की थी जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उड़ा के फेंक दिया, हमारी फिजाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, हमारी एयरफोर्स ने कर दिया। सो वी हैड टू टेक दैट रिवेंज। हमने कह दिया था कि अब जहां तुम ले गए हो वॉर को, डीजीआईएसपीआर ने आकर सुबह क्या बात की थी कि जो करना था आपने कर लिया, अब हमारे जवाब का इंतजार करो। तो हम जवाब दिए बगैर एक गैरतमंद कौम का हमने सबूत दिया है, अपनी हमियत का, अपने एक ऐसी कौम का कि जो अपने किसी शहरी पे, अपने किसी शहर पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हमने ये साबित किया। फिर हमने अपनी मिलिट्री माइट उन्हें दिखाई, फिर हमने उनको अपने स्किल्स दिखाए, फिर हमने उनको अपनी पावर दिखाई, फिर हमने कहा कि आप बेशक हमारे पास
1 और 10 के रेशियो से डिफरेंस है, हमने उनको बताया कि हमारा 1 आप पे काफी होगा, चाहे आप 1 के बदले 10 जहाज ले आए, चाहे आप 1 के बदले 10 फौजी ले आए, या आप जो टेक्नोलॉजी आपके पास है आप ले आए। जवाब हमने जबरदस्त दिया, लेकिन देखिए पाकिस्तान पहले दिन विल बी लाइक अ सिटिंग डक। पाकिस्तान ने बताया हम सिटिंग डक नहीं है, हम रिस्ट्रेन कर रहे थे। हमारे शेरदिल जवानों ने बताया कि हम सिर्फ इस रीजन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए रिस्ट्रेन कर रहे थे। लेकिन मैं आगे की जरा बात करना चाहता हूँ इससे आगे की कि अब क्या होगा। देखें, हमारी ये सफारती भी कामयाबी हो गई है, क्योंकि हम पहले दिन भी कह रहे थे डायलॉग पर और इंडिया नहीं कहता। इंडिया को की पिटाई हुई, इंडिया भी डायलॉग पे आ गया। ये हो सकता है कि हम जबरदस्ती डायलॉग करना चाहते हैं और इंडिया, अब बल्कि CNN तो रिपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने कोई जो है वो अभी तक की जो मेरे सामने कुछ चीजें आ रही हैं कि पाकिस्तान का कोई सबूत नहीं मिल रहा कि पाकिस्तान ने कहा है कि इनिशिएट करें डायलॉग। हमें डायलॉग इनिशिएट करना होता तो हम सुबह आपसे दोबारा कह देते कि डायलॉग कर लें। सो पाकिस्तान ने जो करना था कर दिया। ठीक है, अब डायलॉग पे इंडिया आया, वरना इंडिया तो किसी की बात नहीं मान रहा था। आप कैसे मान गया? शाम 4 साढ़े 4 बजे से कैसे पता चला कि हमें डायलॉग करना चाहिए? सो जो कुछ भी इस वक्त अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है वो बिल्कुल ठीक बात है। न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर अब पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत होगी और फ्यूचर डिटरमिन होगा। हो सकता है अमेरिका उस तरह मीडिएट ना करा सके, लेकिन पाकिस्तान अपना केस स्ट्रॉन्ग कर चुका है कि आप जंग के मैदान में आओगे तो हम वहां भी आपको निपटा लेंगे, डिप्लोमेसी में आओगे वहां भी निपटा लेंगे, जिस फ्रंट पे आप चाहते हैं। और कश्मीर और वाटर इशू पीछे नहीं जाएगा, आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।